सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं एसके मौर्य, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ 24। खबर प्रयागराज के लाल गोपालगंज से, जहां छूट के इंतजार में दुकानदारों की धरी रह गई आस, वहीं शराब की दुकानों में लगी लंबी लाइनें। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जरूरी सामान को छोड़ बाकी दुकानें लॉकडाउन में बंद हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रयागराज को ऑरेंज जोन घोषित किया है। इसमें एकल दुकानदारों को आस थी कि उन्हें दुकान खोलने की छूट मिलेगी, लेकिन सोमवार को डीएम द्वारा आदेश के इंतजार में दुकानदारों द्वारा दुकान खोलने की आस धरी रह गई। रमजान का महीना रोजेदारों के साथ दुकानदारों के लिए खुशियों भरा होता था। इस एक महीने की कमाई से दुकानदारों की टूटी कमर सीधी हो जाया करती थी, लेकिन लॉकडाउन ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। वहीं दुकानों में ताले बंद हैं, अंदर रखा बिक्री के लिए सामान धूल चाट रहा है। दुकानदारों को तीसरे फेज के लॉकडाउन में छूट की उम्मीदें तब काफी बढ़ गई थी जब शराब से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि सोमवार सुबह अधिकांश दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे थे कि डीएम प्रयागराज का आदेश न आने की जानकारी मिलने के बाद सारी आस धरी रह गई। वहीं कारोबारियों का कहना है कि खाद्य सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल, पेयजल से संबंधित दुकानें खुली रही हैं, लेकिन रेडीमेड, कॉस्मेटिक और जूते चप्पल की दुकानों को खोलने के लिए इजाजत नहीं है। यही हाल रहा तो ऐसे दुकानदार भुखमरी के साथ कर्जदार हो जाएंगे। हमारे सहयोगी एसके मौर्य द्वारा लाल गोपालगंज पर ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। इस समय हम प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे में हूँ। ये लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और रमजान का महीना भी है। हम लाल गोपालगंज का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये लाल गोपालगंज की मार्केट है जो इस समय बहुत भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ इसलिए है क्योंकि जो ज़रूरत की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। लोग घरों से निकल करके खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे किराना की दुकान खुली हुई है, मेडिकल स्टोर खुली हुई है, सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, और मैं इसे दिखाना चाहूँगा कैमरा। ये मशीनरी की दुकानें हैं जो ये खुली हुई है, पंपिंग सेट की दुकानें हैं, और ये जूता चप्पल की दुकानें हैं ये बंद हैं पूरी तरीके से, और ये सब्जी की दुकानें हैं ये सब्जी खुली है। मार्केट इसमें भरी भरी जरूर है, लेकिन जो यहाँ के कस्बावासी ये चाह रहे थे कि तीसरे फेस में शराब जैसे खुल रही है दुकानें, उसके बाद कुछ व्यापारी वर्गों को ये छूट मिलेगी, जैसे जूता चप्पल की दुकानें हो गई, कपड़ा की दुकानें हो गई, ये खुली नहीं है। जहाँ एक तरफ शराब पीने वालों की वल्ले वल्ले है, वहीं दूसरी तरफ जो जूता चप्पल की दुकान है और व्यवसायी हैं उनको निराशा हाथ लगी है। हमारे बीच हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुनीम जी अग्रवाल जी। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, इस पर आप व्यापारी भाइयों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कोरोना की महामारी में व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग सरकार के साथ, जनता के साथ है। जो आवश्यक वस्तु हैं उनके भी व्यापारी लगातार सहयोग कर रहे हैं, दुकान खोल करके जनता के बीच में सेवा दे करके, और जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनकी भी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जनता का सहयोग कर रहे हैं। और जब तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और इस परिस्थितियों में भारत की सरकार ने या प्रदेश की सरकारों ने 4 तारीख से तीसरे लॉकडाउन में ये कहा भी कि जो है ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही हमारे हिसाब से कि शराब की दुकानों को तीनों जोन में, रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में खुलने की अनुमति दे दी गई, जिसका परिणाम कल ही दिखाई पड़ा कि जिस तरीके से सोशल धज्जियाँ उड़ी। तो मैंने तो कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी को नमो ऐप के माध्यम से डीएम साहब को, एसडीएम को, सभी को अवगत कराया कि अगर इस देश में शराब बिकना आवश्यक है तो अन्य वस्तुएं बिकना क्यों आवश्यक है? हमारे नहीं आवश्यक है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी भुखमरी के कगार पर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। रमजान का महीना सब है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी स्थितियां हैं। हम वेतन देंगे कर्मचारियों को, हम सब कुछ करेंगे और उसके बाद हम भूखों भी मरेंगे। तो मेरा सीधे सीधे कहना है कि देखिए, दोनों तरफ से
प्रशासन को भी चाहिए कि अगर शराब बिकना आवश्यक है तो कपड़ा बिकना भी आवश्यक है, तो गहना बिकना भी आवश्यक है, रेडीमेड बिकना भी आवश्यक है, जूता चप्पल भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर शराब की दुकान खुल सकती है तो ये अन्य दुकानें क्यों नहीं खुल सकती। दूसरी तरफ मैं व्यापारियों से भी कहना चाहूँगा कि इस बात को मानसिक रूप से तैयार हो कि हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोरोना से हमें बचना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क लगा के चलना है। कहीं न कहीं देखिए ये चीज़ें आती हैं। हम लोग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रशासन और व्यापारियों के बीच की हम कड़ी हैं, तो व्यापारियों को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा, उन्हें व्यवस्था देनी पड़ेगी। और प्रशासन से भी मेरी मांग है कि इसको चरणबद्ध तरीके से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से राय मशविरा लेकर के दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए शर्तों के साथ। आज व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड सारे लोग पूरे तौर से परेशान हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन न हो और सरकार ने जो निर्देश दिया है उसी पे दुकानें खुलें और उसी के साथ लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। लोग बाज़ार में मारे फिर रहे हैं, इनको कपड़ा और जो ज़रूरी सामान हो मिलना चाहिए। आज शराब की दुकान को खुलवाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना कि ईद का मौका है। ईद के मौके पे कपड़ा, रेडीमेड और जो ज़रूरत की चीज़ है उसको खरीदने की ज़रूरत थी। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि कपड़ा और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खुलवाएं और लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए।